ये जो एक्सप्रेस जितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं सभी में भाजपा ही उन्हीं को बनवा रही है। तो मैं विकास के क्षेत्र में मुझे आस्था है, इसलिए मैं विकास पे ही शामिल हुई हूँ। मैं सदन में बैठ के सुनती थी, मैं कोई अपनी बात नहीं रख पाती थी। भाजपा ही इसको बनवाई है और भाजपा को ही पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। अखिलेश जी जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऐसे ही किसी धरातल पे इतनी बड़ी रोड नहीं बन गई। इसको बनाने में लगभग 3.5 से 4 साल लगे हैं। तो 4 साल पहले तो उनकी सरकार थी नहीं। सपा सरकार में इस पे एक भी पैसा रिलीज नहीं हुआ, सारा पैसा रिलीज हुआ भाजपा सरकार में। तो किसने बनाया है आपको भी पता है, बस उनके कहने से कुछ नहीं हुआ, अपने मुंह में मिट्टू बनना है। नहीं, बीजेपी निश्चित रूप से चुनाव 22 का जीतेगी। माननीय योगी जी फिर मुख्यमंत्री होंगे। अगर वो काम जिनका शिलान्यास करके माननीय अखिलेश जी छोड़ गए वो इस गवर्नमेंट ने पूरे किए, थैंक्स कहना चाहिए। आज जो परिस्थितियां हैं देश में और प्रदेश में, और उस परिस्थितियों से निकाल करके देश को और प्रदेश को तरक्की के राह पे, विकास के पथ पे ले जाने का जो प्रयास आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय योगी जी का चल रहा है, उस प्रयास में विश्वास करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। सपा से रमा रंजन जी हैं जो कि आज बीजेपी में शामिल हुई हैं। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, रीज़न क्या रहा आपको वो पार्टी छोड़कर ये पार्टी ज्वाइन? मैं विकास पर, भगवान राम पर आस्था रखती हूँ। जो माननीय योगी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने जो राम मंदिर बन रहा है और जो क्षेत्र में विकास हुए हैं प्रदेश में, देश में, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये वास्तव में जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन की है। आप कह रही हैं राम मंदिर बना है, राम में आप आस्था रखती हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने हर बार राम पर भी सवाल उठाए, हिंदुत्व पर भी सवाल उठाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगी मैम? क्या ये पार्टी लगता है आपको कि आने वाले जो चुनाव है उसमें जीत पाएगी इस तरीके की बयानबाजी? 22 में बीजेपी ही आ रही है और जो काम किए हैं, गरीबों की मदद की है, इलाज में जो उन्होंने जो योगदान दिया है, इससे निश्चय ही भाजपा सरकार आ रही है। 2022 में भाजपा सरकार आएगी, 100% भाजपा। आज तो अखिलेश यादव जी विजय यात्रा निकाल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और ये भी उन्होंने बोला था कि नींव तो हमने रखी थी, भाजपा तो सिर्फ क्रेडिट ले रही है। ये जो जितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं सभी में भाजपा ही उन्हीं को बनवा रही है। तो मैं विकास के क्षेत्र में मुझे आस्था है, इसलिए मैं विकास पे ही शामिल हुई हूँ। अगर मैं महिला सुरक्षा की बात करूं तो जैसे कि अखिलेश यादव की सरकार भी थी, उस वक्त महिला की सुरक्षा का क्या हाल था, और अभी जब योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश में, तब क्या हालात? अभी महिला बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं भी जा रही है, रात में भी कोई ऐसा डर नहीं है। इसलिए मैं महिला के साथ हूँ और महिला निडर होकर के आगे बढ़ें। मैं यही भाजपा की जो योजनाएं चल रही हैं, मैं उन्हीं के साथ हूँ। सपा सरकार में जैसे कि आप नेता रह चुकी हैं सपा सरकार में, उस वक्त आपको क्या आगे बढ़कर बोलने की, महिलाओं के अधिकारों की बात करने की अनुमति दी जाती थी? मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी खुले तौर पर? मैं सदन में बैठ के सुनती थी, मैं कोई अपनी बात नहीं रख पाती थी। नरेंद्र भाटी जी मेरे साथ हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। सर, समाजवादी पार्टी छोड़कर आप भाजपा में शामिल हुए, सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी कैसा लग रहा है, और आगे चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी निश्चित रूप से चुनाव 22 का जीतेगी। माननीय योगी जी फिर मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी और पश्चिम में बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी आएगी, सारे प्रदेश में ही आएगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ रिबन काटने का काम किया है, काम तो हमने किए थे, आप? देखिए, मैं इसको नहीं मानता हूँ, और सरकारें बदलती रहती हैं। कई सरकारें पिछली सरकार के निर्णयों को बदल भी देती हैं, कई सरकारों ने नहीं बदले। अब जिनका शिलान्यास माननीय अखिलेश जी कर गए थे, अगर वो काम माननीय योगी जी ने पूरे किए हैं तो अखिलेश जी को थैंक्स कहना चाहिए। भाई, ना तो अपने घर से अखिलेश जी कुछ ला रहे थे, ना माननीय योगी जी ला रहे हैं। रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें, हमारा शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं, पैसा मिलता है, उसको हम लगाते हैं।
तो अगर वो काम जिनका शिलान्यास करके माननीय अखिलेश जी छोड़ गए और वो इस गवर्नमेंट ने पूरे किए, थैंक्स कहना चाहिए। सवाल खड़े करने की जगह थैंक्स बोलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आज भी जैसे विजय यात्रा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकाली जा रही है, लगता है ये विजय यात्रा निकालकर जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, ये तो जब तक वोटिंग होगा रोज विजय यात्रा ही निकलेंगे, और आम आदमी पार्टी भी विजय यात्रा निकालती है रोज। जिसकी एक सीट नहीं आएगी वो भी विजय यात्रा निकाल रहा है, तो ये तो मौसम है विजय यात्राओं का। अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि 400 पार इस बार हम लेके आएंगे, आपको क्या लगता है बीजेपी कितना ला सकती है? अब मैंने तो नहीं गिना। अब जब 400 उन्होंने बता दी तो अब बचाई क्या किसी पे? 3 सीट बची ला पाएंगे, आपको लगता है हैं? अखिलेश यादव जी इस बार ला पाएंगे 400? अब ये तो उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं क्या जवाब दूँ इसका? मैं कह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी आगे कर पाएगी? भाई ऐसा दिल्ली में एक बार हुआ है, 70 में 67 सीट आई हैं। यूपी में तो जब से मुल्क आज़ाद हुआ है हुआ नहीं है ऐसा। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी जीत पाएंगे अगर आप बीजेपी में भी शामिल? बिल्कुल निश्चित रूप से जीतेंगे। रविशंकर सिंह जी इस वक्त मेरे साथ हैं, सपा से भाजपा में शामिल हुए हैं। सर, विजय यात्रा निकाली जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अखिलेश यादव जी की, और ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा ने क्रेडिट ले लिया है क्योंकि नींव तो हमने रखी थी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, भाजपा ही इसको बनवाई है और भाजपा को ही पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। अखिलेश जी जो भी कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन वो तो शुरुआत से यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने तो सिर्फ रिबन काटने का काम किया है, सब कुछ तो हमने किया है और हमने ही पेपर्स में किया था। आप भी जानती हैं कि सर ऐसे ही किसी धरातल पे इतनी बड़ी रोड नहीं बन गई। इसको बनाने में लगभग 3.5 से 4 साल लगे हैं। तो 4 साल पहले तो उनकी सरकार थी नहीं, सपा सरकार में इस पे एक भी पैसा रिलीज नहीं हुआ, सारा पैसा रिलीज हुआ भाजपा सरकार में। तो किसने बनाया है आपको भी पता है, बस उनके कहने से कुछ नहीं हुआ, अपने मुंह में मिट्टू बनना है। अच्छा, सपा छोड़कर भाजपा आपने ज्वाइन किया है, मैं रीज़न जान सकती हूँ क्यों आपने वो पार्टी छोड़कर ये पार्टी? हमारे परिवार के सदस्य हैं श्री नीरज शेखर जी। नीरज शेखर जी भी सपा में थे और सपा से नीरज शेखर जी का टिकट काट दिया गया था, उनको नहीं दिया गया था। उसी समय से हम लोगों ने सपा छोड़ दिया था, झंडा उतार दिया था। तो आपको लगता है जो काम सपा में रहते हुए नहीं हो पाए हैं वो बीजेपी में रहकर आप कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है, मैं जरूर करूंगा और योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा मैं, ऐसा मेरा मानना है। लगातार हिंदुत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं, हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर कंपैरिजन भी हो रहा है, राम मंदिर को लेकर बहुत सारी चीज़ें की गई थी, क्यों ऐसा विपक्ष बार बार बोल रहा था? देखिए, अब तो राम मंदिर कोई विषय है नहीं। भाजपा ने जो कहा था वो कर दिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर का डेट भी बता दिया, मंदिर बना भी रहे हैं। तो अब इस पर तो कोई कमेंट करना बहुत उचित नहीं है। मंदिर बन रहा है और भव्य बन रहा है और सारा देश लोग जाने। अब कोई कहे कि मंदिर नहीं बन रहा है, हम नहीं बना रहे, तो ये गलत है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं राम मंदिर से बड़ा मंदिर बनाएंगे। वो बना दें, वो तो अच्छी बात है, राम मंदिर से बड़ा मंदिर बनाए। तो पहले राम मंदिर बनाने पर कोशिश क्यों नहीं की? आपको क्या लगता है? किसने कोशिश नहीं की? सरकार से वो था। अखिलेश जी ने क्यों कोशिश की? अब वो तो उस समय कोर्ट में मामला था, इसलिए नहीं बन पाया था। अब कोर्ट से सारा हल हो गया है, इसलिए मंदिर बन रहा है। और भव्य मंदिर योगी जी के नेतृत्व में, हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में भव्य मंदिर और मोदी जी के नेतृत्व में बना है। इसकी शिला भी रख दी गई है, आपको मालूम ही है, और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा भी। सर, आज बीजेपी में आप शामिल हुए, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए सपा छोड़ने का क्या रीज़न, बीजेपी में शामिल होने का क्या रीज़न? देखिए तो ये सही कह रहे हैं पप्पू जी। हम तो पिछले विधान परिषद के चुनाव के दौरान ही हमें एन चुनाव के बीच में ही पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था और किसी और को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तो एक तरह से मैं बगावती या निर्दल उम्मीदवार कहिए इसके तौर पे था, और उस चुनाव में भी हमको भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन और सहयोग मिला था। आज जो परिस्थितियां हैं देश में और प्रदेश में, और उस परिस्थितियों से निकाल करके देश को और प्रदेश को तरक्की के राह पे, विकास के पथ पे ले जाने का जो प्रयास आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय योगी जी का चल रहा है, उस प्रयास में विश्वास करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और जनता का जो विश्वास और जनता का जो रुझान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है, उस जन भावना का आदर करते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो एक तरीके से आपका भी विश्वास बीजेपी में है, इसलिए आपने ये ज्वाइन किया है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से बोलते हैं कि 400 पार लाएंगे, और योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ फीते काटने का काम किया है क्योंकि शिलान्यास तो उन्होंने ही किया था, इस पर आप? देखिए, ये सीटें कितनी किसकी आएंगी ये तो जनता तय करेगी।
हम तो अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान जो है वो जनता का जो मूड है, जनता का जो रुझान है, उसको देखते हुए लगाना बहुत ही सहज है कि प्रदेश में फिर से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।